गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द गोल्डन ग्रोथ। ठीक है, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट लक्ष्य। ये जो स्टोरी है एक लड़का है लक्ष्य, उसके बारे में है जिसको गलती से एक चोर समझ लिया गया था, लेकिन उसने अपने इनोसेंस को कि वो बिल्कुल मतलब उसने चोरी नहीं की है, उसने उसको इस चीज़ को प्रूव किया और असली चोर को पकड़ने में हेल्प भी की। अ शॉर्ट स्टोरी टेक्स अप वंस एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ एंड ट्रेजेज इट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। और इस स्टोरी में एक पर्सन की लाइफ को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बताया गया है। ठीक है, लक्ष्य वॉज अ रिच मैन एंड हिज फादर केशव दास हैड अ बिग बिजनेस इन गांधीनगर इन गुजरात। लक्ष्य एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। उसके पापा के जो केशव दास हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं गांधीनगर गुजरात के। केशव दास फ्लोरिशिंग बिजनेस सफर्ड अ ह्यूज लॉस एंड बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड बिकम बैंकक्रप्ट। अब क्या होता है कि मतलब जैसे कि केशव दास बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन सडनली उनका जो बिज़नेस था बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था, लेकिन सडनली एक बहुत बड़ा लॉस उनके बिज़नेस को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के एंड में मतलब मरते मरते वो केशव दास बैंकक्रप्ट हो गए, यानी कि बिल्कुल उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी पैसे की। लक्ष्य वॉज लेफ्ट पेनीलेस व्हेन हिज फादर डेथ। और जब उसके पापा की भी डेथ हुई थी तो जो लक्ष्य था वो पेनीलेस था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास भी बिल्कुल भी ज़रा भी पैसे नहीं थे। लक्ष्य फादर हैज़ लेफ्ट अस पेनीलेस। लक्ष्य बोला कि पापा हमें बिल्कुल गरीब ही छोड़ गए। वी कांट लिव इन दिस हाउस और इन अ सिटी एनी लॉन्गर। और हम अब इस घर में या इस शहर में ज़्यादा रह भी नहीं सकते। वी मस्ट मूव टू अ विलेज वेयर लिविंग इज़ चीपर। अब हमें लगता है कि हमें गाँव की साइड जाना पड़ेगा जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा सस्ता होगा और आसान होगा। लक्ष्य माइग्रेटेड विद हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन टू स्मॉल विलेज। अब जो लक्ष्य है वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक गाँव में चला जाता है। लक्ष्य अपनी वाइफ से बोलता है, I have got some food for the children, feed them and settle the house while I go and look for some work. मैं बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ, तुम बच्चों को वो खाना खिला दो, घर सेटल कर लो जब तक मैं बाहर कुछ काम देख कर आता हूँ। ठीक है, थ्रो ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड वेल ब्रॉट अप। और वो काफ़ी मतलब अच्छे से पढ़ा लिखा था काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य। ही नाउ लुक्ड लाइक अ बेगर इन हिज रैक्स। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मतलब भिखारियों की तरह वो दिख रहा था। नो बडी वॉज रेडी टू गिव हिम अ जॉब। कोई भी उसको लक्ष्य को जॉब देने के लिए रेडी नहीं था। सम पीपल थॉट ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड। कुछ लोगों का मानना ये था कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट मैनी थॉट ही लुक लाइक अ थीफ। और कुछ लोग ये भी समझते थे कि ये चोर है। ठीक है, पहले गांव में क्या हुआ, जब वो पहले गांव में अपनी जॉब के लिए गया तो पहले गांव में क्या हुआ, यू डोंट नो एनीवन इन द विलेज। तुम यहाँ पर किसी को भी गांव में जानते नहीं हो। एंड वी डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम। और हमें ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो। दूसरे गांव में लोग उसको बोलते हैं, हाउ कैन वी गिव यू अ जॉब विदाउट एनी रेफरेंस। हम बिना किसी रेफरेंस के तुम्हें जॉब कैसे दे दें। ठीक है, बिना किसी जान पहचान के। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, हम तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। अब पहले विलेज में क्या होगा, कम बैक व्हेन यू हैव समवन हु कैन रिकमेंड यू। अब तुम तब वापस आना जब कोई तुम्हें रिकमेंड कर सके, कोई तुम्हारे बारे में बता सके कि हाँ इसको जॉब पे रख लिया जाए। ठीक है, लेकिन वो तो वहाँ पे जो लक्ष्य था वो तो गाँव में किसी को जानता ही नहीं था। तो विलेज 1 टू विलेज 2, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ अ थीफ हु इंटेंड्स टू रॉब अस। तो मतलब जो आपस में जो गांव के लोग थे वो बात करने लगे कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई डाकू है जो कि हमें लूटने के लिए आया है। लक्ष्य वंडर्ड इन द विलेज बैगिंग फॉर अ जॉब। और जो लक्ष्य था वो गाँव में इधर उधर जॉब के लिए मतलब भीख मांग रहा था कि मुझे कोई कैसी भी नौकरी दे दी जाए। इट वॉज आफ्टरनून एंड ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री एंड थर्स्टी। अब बहुत ज़्यादा दोपहर हो रही थी और जो लक्ष्य था वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, भूखा था और प्यासा था। बट ही वॉज मोर वरिड अबाउट हिज फैमिली देन हिमसेल्फ। लेकिन वो अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में चिंतित था। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडनली क्या होता है, लक्ष्य सॉ अ बिग हाउस वेयर सम सेलिब्रेशन वॉज हैपनिंग। लक्ष्य ने एक बहुत बड़ा सा घर देखा जहाँ पे किसी तरीके का कोई एक सेलिब्रेशन चल रहा था। ठीक है, द हाउस वॉज लाइक अ मैंशन। वो काफ़ी अच्छा बड़ा सा घर था। सो लक्ष्य थॉट डेट द ओनर मस्ट बी अ वेरी रिच मैन। तो लक्ष्य को लगा कि वहाँ का जो ओनर है वो भी बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लक्ष्य व्हाट एन एरोमा, क्या सुगंध है। एरोमा मीन्स खुशबू, सुगंध। सम डिलीशियस फूड इज़ बीइंग कुक्ड। लगता है कुछ बहुत अच्छा सा खाना पक रहा है। मे बी देयर्स अ वेडिंग फीस्ट। लगता है इस घर में किसी की शादी है। दिस एरोमा वॉज विटेड माई एपेटाइट। और इस सुगंध से तो मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ रही है। आई थिंक आई विल गो इन एंड ट्राई टू गेट सम फूड। अब मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए और थोड़ा सा खाना ले लेना चाहिए। आई कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम एंटरिंग द किचन। और वो उसने अपने आप को किचन में जाने से वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जस्ट देन ही सॉ अ वुमेन स्टैंडिंग बिफोर अ बिग कोल्ड्रॉन ऑन द फायर। सडनली उसने देखा कि एक औरत
खाने के बर्तन के पास खड़ी होती है, ठीक है। शी ड्रॉप्ड समथिंग इनटू अ बिग वेसल, और उसने उस बहुत बड़े से बर्तन में एक कुछ चीज़ ऐसे ड्रॉप छोड़ दी, मतलब डाल दिया था। एज सुन एज द वुमेन सॉ लक्ष्य, और जैसे ही उस वुमेन ने उसको लक्ष्य को देखा, ही स्टार्ट येलिंग, और उसने चीखना स्टार्ट कर दिया वुमेन ने, चोर चोर, ठीक है। लक्ष्य लुक्ड सस्पिशियस, जो लक्ष्य था उसको ऐसे मतलब लोग सब ऐसे शक की निगाह से देख रहे थे। सो ही वॉज कॉट इन नो टाइम एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द ओनर ऑफ द हाउस, और उसको तुरंत ही उस घर के मालिक के पास ले जाया गया। ही वॉज नवल देसाई हु वॉज अ बिग बिजनेसमैन, वो जो घर था वो नवल देसाई का था, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नवल देसाई गेज एट लक्ष्य, वो जो नवल देसाई थे वो लक्ष्य को कॉन्टिन्यूसली घूर रहे थे, ठीक है। नवल देसाई बोलते हैं, आई नो एवरी वन इन दिस विलेज, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूँ। एंड द सराउंडिंग विलेजेस, और आसपास के जितने भी गांव हैं मैं उनमें भी सबको जानता हूँ। आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। हु आर यू, कौन हो तुम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लक्ष्य वॉज ऑफेंडेड बाय दिस, और लक्ष्य को इससे मतलब वो बहुत ज़्यादा अपमानित हुआ, ठीक है। लक्ष्य, आई एम लक्ष्य ने बोला कि मैं लक्ष्य हूँ सर, आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। तो नवल देसाई बोलते हैं, आई नो नो थीफ एसेट डेट ही इज़ अ थीफ, मुझे पता है कोई चोर ये कहते ही नहीं है कि हाँ मैं चोर हूँ। नेचुरली सो यू आर अ मैरिज थीफ राइट, मुझे लगता है कि तुम शादियों में जो चोरी करते हैं तुम वो वाले थीफ हो। तो लक्ष्य बोलता है, व्हेन आई सेड आई एम नॉट अ थीफ, जब मैंने ये चीज़ बोल दी कि मैं चोर नहीं हूँ, तो आप मुझे ये मैरिज थीफ भी कैसे बोल सकते हो, ठीक है, या अदर किसी दूसरे तरीके का चोर क्यों कह रहे हो आप मुझे, जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं चोर नहीं हूँ तो मैं कैसा भी चोर नहीं हूँ। तो नवल देसाई इसको बोलते हैं, व्हाट आर यू देन, तो तुम क्या हो। तो लक्ष्य बोलता है, आई एम एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ। आई केम टू दिस विलेज टू लुक फॉर अ जॉब, मैं यहाँ इस गांव में कोई जॉब वगैरह देखने के लिए आया हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी गिव मी अ जॉब, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी मुझे जॉब नहीं दे रहा है। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। माई हंगर ड्रू मी टू दिस प्लेस, और जो मेरी भूख है वो मुझे यहाँ पर इस प्लेस पर ले आई है। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल मी सम काइंड ऑफ थीफ, इट इज़ माई हंगर, अगर आप मुझे किसी तरीके का चोर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं भूखा था, आप मेरी भूख को चोर कह सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ ले आई किचन तक, ताकि मैं सो यू कैन कॉल मी अ हंगर थीफ, तो आप मुझे एक हंगर थीफ बोल सकते हो, ठीक है। नवल देसाई बोलता है, दिस इज़ ऑनेस्टी इन योर वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरीके से तुम बता रहे हो इससे तुम ऐसा लगता है कि तुम सच बता रहे हो। एंड योर पॉलिस्ड टोन मेक्स मी थिंक वट डेट यू आर नॉट अ थीफ, और जो तुम्हारी आवाज़ है, जिस तरीके से तुम साफ साफ बता रहे हो सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम चोर नहीं हो। सो इफ़ हंगर इज़ द रियल थीफ, अगर तुमने भूख की वजह से ही चोरी करी थी, इट शुड बी पनिश्ड, यू नो, इसलिए इसके लिए भी तुम्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्या तुम जानते हो। द लैंडलॉर्ड ऑर्डर हिज सर्वेंट्स टू सर्व लक्ष्य सम फूड ऑन हिज टेबल विद द सेम रूम, अब जिस रूम में ये भोजन कर रहा था उसी रूम में लक्ष्य को भी उसने अपने नौकरों से बोला कि इसको खाना दिया जाए, ठीक है, सेम टेबल पर, सेम रूम में। व्हेन फूड वॉज सर्व, जैसे ही उसको खाना परोसा गया, एंड नवल देसाई सॉ हिम ईटिंग हंग्रीली, और नवल देसाई ने उसको ऐसे खाते हुए देखा कि अगर बहुत ज़्यादा हम भूखे होते तो हम भी जल्दी जल्दी कप ऐसे खाते रहते हैं ना, तो ऐसे उसने देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ नवल देसाई। ही हैड फेड अ रियली हंग्री मैन थ्रो अननोन ऑन द डे ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, उसने अपनी बेटी की शादी वाले दिन एक भूखे आदमी को खाना खिलाया। वाइल ईटिंग लक्ष्य टोल्ड नवल देसाई हिज स्टोरी, अब खाते खाते लक्ष्य ने नवल देसाई को अपनी सारी स्टोरी बताई। लक्ष्य, नाउ यू नो वाई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, क्या अब आपको पता चल गया कि मैं जॉब क्यों ढूंढ रहा हूँ। नवल देसाई ने बोला, आर यू रियली केशव दास सन, क्या तुम सच में केशव दास के बेटे हो। ही एंड आई वर फ्रेंड्स व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बचपन में हम जब छोटे थे तो हम आपस में दोस्त थे। देन योर ग्रैंड पेरेंट्स मूव टू सूरत एंड बीइंग चिल्ड्रन, लेकिन जो तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सूरत शिफ्ट हो गए थे और तब वहाँ पे उनके आगे बच्चे हो गए होंगे। वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट, और फिर हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी टू हियर ऑफ हिज डेथ, और मुझे उसकी मृत्यु के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। इट इज़ ओके, डोंट वरी, ठीक है तुम चिंता मत करो। आई विल अरेंज सम जॉब फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज कर दूंगा। टुडे इज़ माई डॉटर्स वेडिंग डे, आज मेरी बेटी की शादी का दिन है। ईट वेल एंड टेक फूड होम फॉर योर फैमिली, अच्छे से खाना खाओ और अपनी फैमिली के लिए भी खाना ले जाओ। वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल फिर से मिलेंगे। लक्ष्य ने बोला, थैंक यू सर, आई स्पेशली लाइक टू से दैट द गोल्डन ब्रॉथ इज़ एक्सीलेंट, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो गोल्डन ब्रॉथ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। नवल देसाई लुक्ड एट लक्ष्य फेस विद अ डाउट, अब वो जो नवल देसाई था वो लक्ष्य के फेस को दोबारा से ऐसे शक से देखने लगा, ठीक है। गोल्डन ब्रॉथ वो क्या,
When he expressed his doubt, जब नवल देसाई ने अपना शक जाहिर किया, लक्ष्य ने सारी चीज़ें जो किचन में देखी वो उसके सामने बोल दी, नैरेट कर दी, ठीक है। कि जब वो ऐसे एंटर हुआ तो एक वुमन थी, उसने एक गोल्डन ब्रॉथ उस बड़े से वेसल में डाल दिया था, सब चीज़ें उसने बता दी। बट द वुमन हैड ड्रॉप्ड इनटू अ बिग वेसल वॉज अ लॉन्ग गोल्डन नेकलेस, कि उसने उस बड़े से बर्तन में क्या डाला था, एक बहुत बड़ा सा सोने का हार। एंड व्हेन शी सॉ लक्ष्य, और जैसे ही उसने लक्ष्य को देखा कि उसने सोचा कि इसको ऐसे पकड़वा दिया जाए चोर की तरह, सो शी स्टार्ट शाउटिंग, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी जगह जो लक्ष्य था वो पकड़ा गया। नवल देसाई's मैन कॉट द वुमेन हु हैड बर्गल्ड द नेकलेस, लेकिन जो नवल देसाई की जो आदमी थे उसने उस औरत को पकड़ लिया जिसने वो नेकलेस चुराया था। द थीफ एडमिटेड हर क्राइम, और उस चोर ने अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसी ने चोरी करी थी। लक्ष्य हैड हेल्प्ड इन फाइंडिंग द वुमेन हु हैड ड्रॉप्ड हर डेड नेकलेस इनटू अ वेसल, और लक्ष्य ने उस वुमेन को खोजने में भी हेल्प कर दी जिसने रियलिटी में वो नेकलेस चुराया था, उस बर्तन में डाल दिया था। He went home with food for his wife and children, और वो अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए खाना ले गया विद अ बर्डन फ्री हार्ट, और एकदम निश्चिंत होकर कि हाँ उसने कोई चोरी नहीं की थी। और नवल देसाई ने उसको जॉब दिलाने का प्रॉमिस किया। अगले दिन लक्ष्य नवल देसाई से मिला, जिन्होंने लक्ष्य को एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करी और उन्हें थोड़ी सी कैपिटल भी प्रोवाइड करी, थोड़े से रुपए भी दिए लक्ष्य को अपनी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाइडेंस दिया। अब क्या होता है, सडन मतलब जल्दी ही जो लक्ष्य था वो भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया अपने पापा की तरह विद द हेल्प ऑफ नवल देसाई की हेल्प से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। थैंक यू।